नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ टिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। जमीन विवाद में मारपीट, जान से मारने की धमकी। ग्राम गतौरा में जमीन को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां अपनी जमीन देखने पहुंचे एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ कथित रूप से मारपीट की गई। आरोप है कि जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और हाथापाई की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे ग्राम गतौरा निवासी पीड़ित अपने परिजनों के साथ जनकपारी क्षेत्र में स्थित अपनी जमीन देखने पहुंचा था। वहां पहले से मौजूद बोधीराम राठौर और उसके साथी जमीन को टियाल से घेर रहे थे। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया और जमीन अपने होने की बात कही तो आरोप है कि बोधीराम राठौर ने अपने बेटे और नाती को मौके पर बुलाकर जमीन पर कब्जा करने की बात कही। इसी दौरान कथित रूप से अश्लील गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। विवाद बढ़ने पर हाथ मुक्कों से मारपीट की गई, जिससे पीड़ित के चेहरे, सीने और बाएं घुटने के पास चोट आई। बताया जा रहा है कि बीच बचाव करने पहुंची पीड़ित की सास को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे कमर के पास चोट आई है। घटना को जलीला बेगम, इकबाल खान सहित आसपास के लोगों ने देखा और सुना। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्टेट टीवी इंडिया न्यूज संवाददाता शेख असलम की रिपोर्ट। हाँ, हुआ है। आशू कारवानी है, बिलासपुर का रहने वाला है। इनके सास वहाँ जमीन है गतौरा में। तो ये बोधीराम के लड़का और बोधीराम के नाती दोनों उसमें कुछ कब्जा कर रहे थे। तो ये लोग मना करने गए तो उसी बात को लेके इसके साथ मारपीट किया है। उसमें थाना मस्तूरी अपराध दर्ज किया गया है और मामला दर्ज किया है। उसमें 2 आरोपी है, बोधीराम के नाती और बोधीराम के लड़का के। पुरानी रंजिश का मामला सामने आया। हाँ, इनका है, जमीन से संबंधित विवाद है। पूरा अभी जांच करेंगे, उसके बाद आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी इंडिया। मैं हूं शेख असलम बिलासपुर से। अभी एक मामला है, ग्रामीण क्षेत्र का है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में जो गतौरा आता है, गतौरा के पास एक जमीन है और मैं उसी परिवार के साथ आज यहाँ पर बिलासपुर में बैठा हूँ। जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि इनकी सुरक्षा पे सवाल है, क्योंकि सामने के जो आरोपी हैं वो इनको धमकी दिए हुए हैं कि तुम जहाँ भी रहोगे बिलासपुर में, वहां से तुमको उठा सकते हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाओं को तक उन्होंने धमकी, अब जान से मारने की धमकी, यहाँ तक के किडनैपिंग करने की तक धमकी दी है। आगे आप समाचार में जब देखेंगे कि किस तरह से इस पूरे परिवार को निर्दयी पूर्वक मारते हुए वीडियो में आपको नजर आएगा, तो आपके जो दिल के तार हैं वो भी हिल जाएंगे। मेरे पीछे मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएंगे। इनके पिता हैं जिनके नाम से जमीन है, आबिद खान नाम है, और आप देख रहे हैं उनकी स्थिति पैरालिसिस है, घर पे बैठे हुए हैं। तो इनकी एक जमीन है, उस जमीन को वहां पर जो है कुछ छोटी नियत के लोग उस जमीन को कब्जा करने की नियत से इनके बनाए हुए बाउंड्री वॉल को तोड़ते हैं। उसके बाद इनके उपस्थित ना रहने पर अभी 10 दिन से ये लोग अपने परिवार को चलाने के लिए, जीविका को चलाने के लिए शहर का रुख किए हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये अपने जीवन को जीने के लिए जब शहर आएंगे तो इनके जीवन के जीने का सहारा जो है उसको लोग छीनने की कोशिश करेंगे। जब इनको खबर मिलती है गांव से कि तुम्हारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं कुछ लोग, ये लोग पहुंचते हैं और जब पहुंच के उनसे पूछते हैं तो उनका जवाब लाठी डंडे और ईंट पत्थर के साथ बेदर्दी से मारपीट करते हैं। तो आइए बात करेंगे उन्हीं परिवार से और पूछेंगे क्या हुआ है उसकी जगह में, घटना में। नमस्ते, बताएंगे दीदी क्या हुआ है? मेरा नाम सुल्ताना है और मैं गतौरा से हूँ। मेरे पापा का ज़मीन है वो। और जब हम लोग उस वारदात में पहुँचे, जब बात की हम लोग उनसे कि आप ऐसा मत करो, पूरा समझाने की उनसे कोशिश किए, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तू जहाँ पे भी रहेगी तेरे को वहाँ से हम लोग उठवा लेंगे सब मिल के, तो तू यहाँ पे ज़्यादा बात मत कर, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इस तरीके से इतनी गंदी गंदी बातें की है। फिर मैंने बोला कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ये तो सारी चीज़ें गलत है, कि मेरे को आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उन्होंने मेरी मम्मी बोलने लग गई, तो फिर मेरी मम्मी को
तुरंत इमिडिएटली अपने लोगों को बुलवाया और बुलवाने के बाद मेरी मम्मी को, मेरे पति को और मेरे पापा को जो पैरालिसिस है, इनको इतना मारे हैं कि ऑलरेडी पूरा जो वहाँ का वारदात है वो सारी चीज़ें का एविडेंस हमारे पास है, पूरा वहाँ का वीडियो, सारी चीज़ें। जब ये सब चीज़ें होने लग गई तो मैंने 112 को भी कॉल किया। जब मैं वहाँ थाना पहुँची, थाना पहुँचने के बाद जब मैंने वहाँ पे जाके अपनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ के न्याय से, थाना के न्याय से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पक्ष में कुछ भी ऐसी चीजें नहीं की। जो भी है उनको तो पहले से ही पता था कि जमीन उनकी है। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि उनकी कैसी है। अभी आप चाहते क्या हैं, कानून से क्या चाहते हैं? मैं कानून से ये चाहती हूँ कि पूरी चीजों का पूरे अच्छे से छानबीन करे, और जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है, मेरे पापा पैरालिसिस है, उनके हाथ तक को मरोड़ा गया है इतना गंदे तरीके से कि हम लोग पूरा टूट चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और हम लोग पूरा परिवार में कोई कमाने धमाने वाला भी नहीं है। सारी चीजें बहुत गलत हुई है, और जो धारा उन पे लगनी चाहिए वो कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुआ है जो होनी चाहिए। अभी और भी बात करेंगे। ये तो अभी सिर्फ एक है, आपको बता दूं 1 2 3 4 5 परिवार के 4-5 लोग उस जगह पे पहुंचे थे, अपनी जगह को देखने पहुंचे थे जहां पर बेदर्दी से मारपीट की गई। अभी इन्हीं के घर से, परिवार से, इनकी मम्मी है, उनसे बात करेंगे हम और पूछेंगे, क्योंकि वीडियो में जिस तरह से इनकी माता राम के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये निश्चित रूप से एक कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि महिलाओं पे इतने गंभीर आरोप, और क्या बोलते हैं, जो वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से आरोपी महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, और पुलिस के द्वारा इस तरह से मामूली धाराओं में कार्रवाई करना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। तो अभी बात करेंगे हम, उनकी मम्मी है यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे। क्या हुआ था आंटी वहाँ पे, पूरा बताइए। वहाँ बार में गए थे तो मैं देखा मेरे जमीन को घेर रहे थे। मैं एक बात बोले थे, समझाए थे मत घेरो हमारा जमीन को, कह के तो क्यों नहीं, जो करना है जो कर लो है, वैसे बोली। उसके बाद फिर फोन बताया कोई कि पूरा जमीन घेरा है, तो फिर जाके बोला, जाके देखा तो बोला जो करना है करो, कह के। तो हाँ, उसके बाद मैं कहा कैसे करना है, कोई के घर नहीं बना था तब कि मैं यहाँ मेरे जमीन को क्यों ले गए, ऐसे कही के। कहा नहीं हमारा जमीन है, कैसे है। और उसका अभी बना के 2-3 साल में अभी बनाया है पास में। वैसे भी एक बार आप लड़े थे तो हम चलो हम नहीं लड़ेंगे, हमारे पास नहीं कोई लड़ने वाला, गई के छोड़ दिया। अब पूरा वो जमीन को आधा को ले रहे थे। जब बोला तो बहुत अपना पूरा परिवार को बुला लिया, सब अपना बेटा नाती सबको बुलाकर बहुत मारा है मुझको। मेरे पति के मारा, मेरे बच्चा दमाद सबको मारा। तो क्या कर बताओ, कुछ न्याय दिलाना है कि नहीं है? कुछ करना है कि नहीं? ये माँ के रोते हुए आंसू हैं। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर ये घर के क्या बोलते हैं, ये घर के दामाद भी हैं, ये भी घटना स्थल पर मौजूद थे। मारपीट हुई वहाँ पर। हम कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।